स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 साइंस मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस का पार्ट सेकंड। तो हमने ये देखा था कैसे पहेली और वो जो डिस्कस कर रहे थे वो कहाँ कहाँ पर गए थे समर में, ये हमने देखा था। फिर हमने स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट देखी थी कि कैसे पुराने ज़माने में कौन कौन सी तरीके से जो है बोट्स का यूज़ किया जाता था, वुड्स का अलग अलग मतलब तरीके यूज़ किए जाते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। और अब कैसे कैसे धीरे धीरे करके अर्ली 1900 में एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ और अब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई हैं 20वीं सेंचुरी के कंट्रीब्यूशन में, है ना। तो ऐसे ही हमने पढ़ा था हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड, हमने ये देखा था। हाँ, तो अगर आप कहीं पर किसी जगह आपको जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है, तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए ताकि आपको ये आप जान सको कि आप पैदल जाना है वहाँ से कि बस में जाना है, ठीक है, हुज लेंथ। और फिर हमने देखा कि कैसे पहेली और भुजों ने जो डैश था, ठीक है, वो लड़ते थे उसके लिए इक्वली ताकि बैठ सके वो। तो पहले हमने देखा यहाँ पर दो गिल्ली डंडा की मदद से क्या किया गया, उनके टीचर्स ने उनका डिवाइड करा दी जगह, ठीक है। तो पहले तो डिवाइड हो गई और उसको चौक से वो बना दिया, पर वो लेंथ थोड़े दिन में मिट गई, ठीक है। फिर उनको क्या ज़रूरत थी, एक ऐसा तरीका जानने की जिससे परमानेंट वो क्या कर सकें, अपना सकें। तो अब यहाँ पर जब दोबारा किया तो उसका जो गुल्ली डंडा का सेट था वो खो चुका था। फिर ये हमने देखा, फिर थोड़ी जगह रह गई थी। फिर क्या किया उन्होंने, धागे से जो है लेंथ नापी और धागे से इक्वली इसको डिवाइड किया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। तो अब व्हेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ, तो हमें अगर किसी चीज़ की मेज़रमेंट नापनी है, ठीक है, वी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू विद लेंथ, डिस्टेंस और लेंथ। तो ये हमने कुछ नए मेज़रमेंट पढ़े थे, कैसे कैसे मेज़रमेंट लिया था। और पहले जो है एक रूम में बच्चों ने फुट से मेज़रमेंट लिया था पर सबका अलग अलग आया था, है ना। और यहाँ पर बच्चों ने हैंड से भी क्या किया था, हैंड से नापा था टेबल का लेंथ। तो उसमें भी बच्चों के चूँकि साइज़ अलग अलग हैं हाथ के और पैर के, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ में अलग अलग आया था। तो अब पढ़ेंगे हम। तो ये सम स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है, कुछ हमें क्या चाहिए कि स्टैंडर्ड यूनिट्स चाहिए जिससे कि क्या हो सके, हम एग्जैक्ट पता लगा सके उसका एग्जैक्ट नाप क्या है जो कि परसेंट टू परसेंट चेंज ना हो। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो एंशियंट टाइम में तो कैसे कैसे नापा जाता था, लेंथ ऑफ अ फुट से, ठीक है, पैरों से नापा जाता था जैसे चलकर, है ना, फिंगर से और स्टेप्स से, है ना। तो बहुत से कॉमन ये पहले यूज़ किए जाते थे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो पीपल थे इन दिस वैली के सिविलाइजेशन के, ठीक है, उन्होंने बहुत अलग अलग मेजरमेंट के मेथड्स बनाए हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर, उनकी एविडेंस है वहाँ पर, उनकी एग्जकवेशन मतलब एक जगह है वहाँ पर। क्यूबिट, क्यूबिट, ठीक है, फिंगर टिप्स, ये इजिप्ट में यूज़ किया जाता था मेथड यूनिट का। और अलग अलग तरीके से लेंथ मेज़र की जाती थी वर्ल्ड ऑफ अलग अलग जगह में। तो पीपल फुट का यूज़ करते थे यूनिट, देखा आपने सुना होगा 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, है ना। तो अलग अलग जो वर्ल्ड है उसमें फुट की क्या हो सकती है, लेंथ अलग से हो सकती है, जैसे 9 इंच, 8 इंच, है ना, ऐसे। द पीपल यूज मेजर्स अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ आउटस्ट्रेच आर्म, ठीक है। तो वो लोग कैसा यूज़ करते थे, जैसे आपने देखा होगा जब आप पतंग भी लेने जाते हो, जो उसका धागा होता है ना, मतलब कैसे एक हाथ से फिंगर से लेके चिन के नीचे तक, जो आपकी चिन होती है या फिर आर्म का ऊपर फोर आर्म का एंड होता है, ठीक है, एक पूरी बाँह बोलते हैं जिसे, है ना। द रोमन्स मेजर्स विद देयर पेस और स्टेप्स, जो रोमन स्टेप्स से यूज़ किया करते थे। तो बहुत से ऐसे मेथड हैं। तो अंगल, फिंगर, मुठीज़, एवरी टुडेज सी, हम देखते हैं कि आज भी गार्लैंड में जो फार्मर है वो अपने फोर आर्म का यूज़ करता है, फ्लावर सेलर, ठीक है, यूनिट लेंथ फॉर गार्लैंड, ठीक है। तो ये है मैनी सच बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया गया है, पर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। दिस मस्ट दिस मस्ट हैव कॉज, तो इससे कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट हो चुकी होती है मेजरमेंट में। तो 1719 में एक फ्रेंच थे, उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट मैट्रिक सिस्टम क्या है बनाया था।
तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, मतलब एक जैसा रहे मेजरमेंट और सब एक तरीके से ही नाप सके। तो साइंटिस्ट ने भी ये मेथड एक्सेप्ट किया है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेथड मेजरमेंट का, द सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, एसआई, द एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है? आपकी लेंथ की मीटर, मीटर में ही सब कुछ नापा जाता है। मीटर स्केल, मीटर स्केल आपको शो किया गया है नीचे, और उसके साथ ही आपको एक छोटा स्केल भी शो किया गया है, ये देखिए, ये मीटर स्केल है और ये छोटा स्केल है, यहाँ पर साइड में भी दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है, तो हर जो मीटर है वो कितने सेंटीमीटर में डिवाइड होता है? 100 सेंटीमीटर में। और हर सेंटीमीटर के कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। देखिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, तो लार्ज डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है, वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट, तो उसके लिए हमें एक और लार्जर यूनिट चाहिए होती है जिसे को हम किलोमीटर बोलते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग अ स्टैंडर्ड। ठीक है, अब जो हमने एक्टिविटीज़ की थी हम उनको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अपने स्केल से ऐसा यूनिट्स में नाप कर। बिफोर विद उससे करने से पहले वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे। ये सब करने से पहले हमें ये जानना होगा कि सही तरीका क्या है मेजरमेंट लेने का। तो सही तरीका, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे लेते हैं। ठीक है, तो डेली लाइफ में हम अलग अलग वेरियस डिवाइस, मतलब जो नापने के डिवाइस होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैट्रिक स्केल हो गया आपका फॉर मेजरिंग लेंथ, मैट्रिक स्केल हो गया लेंथ को मेजर करने के लिए। जो टेलर है वो यूज़ करता है टेप, जिसको इंची टेप भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। जो क्लॉथ मर्चेंट होता है, जो कपड़े बेचता है, वो मेटल रॉड का यूज़ करता है, देखा होगा आपने, मेटल की रॉड रहती है उनके पास। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की नाप जानने के लिए यू मस्ट चूज़ अ सूटेबल डिवाइस, आपको एक पर्टिकुलर डिवाइस चाहिए। मतलब हर एक की मेजरमेंट, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट एक चीज़ से नहीं की जा सकती, मतलब अलग अलग उसके लिए आपको डिवाइस चाहिए ही होंगे। जैसे कि आपका गिर्थ ऑफ अ ट्री और साइज़ ऑफ योर चेस्ट, ठीक है, जो ट्रंक जिसको तना भी बोलते हैं, ठीक है, उसको अगर आप गोल में नापोगे, है ना, मोटाई में, तो आप उसको नहीं नाप सकते। किससे? मेटल रॉड से, या फिर चेस्ट जो आपकी छाती की नाप होती है उसे भी आप नहीं, इससे जो लोहे का मेटल स्केल होता है उससे भी नहीं नाप सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए? आपको टेप चाहिए, है ना, मेजरिंग टेप। You cannot measure the girth of a tree or size of a chest using a meter scale. For instance, measuring tape is more suitable। ठीक है, तो measuring tape for small measurement, छोटे छोटे small measurement के लिए, जैसे पेंसिल का हो गया, आपको नाप जानना है तो आप ज्योमेट्री बॉक्स में होता है 15 सेंटीमीटर का स्केल, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ, ठीक है, तो हमें मेजरमेंट लेने के लिए किसी भी लेंथ का, ठीक है, वी नीड टेक केयर, तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। किसी चीज़ का हमें नाप लेना है अगर, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो हमें अगर नापना है तो जो चीज़ होगी तो उसके साथ ही अपना ऑब्जेक्ट रखना है, जैसे कि फिगर 10.7 में। ठीक है, तो मतलब हमें सीधा रखना है स्केल जिससे भी हम नाप रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ रखना है। इन सम स्केल द एंड्स में बी ब्रोकन, तो कुछ स्केल्स में क्या होता है, शुरू से टूटा होता है, ठीक है, आगे का पार्ट, यू मे नॉट बी, तो उसमें आप ज़ीरो नहीं देख सकते क्लियरली। तो फिगर 10.A में आप देखिए, यहाँ पर क्या है, ज़ीरो नहीं दिख रहा है ना, तो ज़ीरो टूट गया है, मतलब आगे का हिस्सा। तो इस केस में यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द ज़ीरो। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, ज़ीरो से मेजरमेंट लेना छोड़ना होगा। मतलब अगर टूट रखा है तो वहाँ से हम मेजरमेंट नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। यू कैन यूज़, तो आप उसमें कोई दूसरा मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। उससे पहले ये देखिए फिगर 10.7, मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलॉन्ग द लेंथ। ठीक है, जो हमें लेंथ मेज़र करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, कितनी मेजर लेंथ है, ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है हमें, एक करेक्ट मेथड है आपका। देखिए सीधा रखा है स्केल और यहाँ पर टेढ़ा, तो बी वाला गलत है, ये वाला सही है। तो यहाँ पर अगर टूटा होगा स्केल तो आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करना होगा आपको, जो आपका, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग
ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है मार्क, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया है मेजरिंग करना, और जो उसके दूसरे पार्ट में फिर कितने बचे थे सेंटीमीटर, वो भी माइनस करना होगा। जैसे कि एग्जांपल में फिगर 10.8 बी में देखिए, तो हमने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया नापना, और हमारा कितना आया 14.3। ठीक है, तो ऐसे होता है ना, जैसे 0 से लेके यहाँ तक 1 तक 1 सेंटीमीटर से माना जाता है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना, तो ये वाला हिस्सा हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करना होगा आपको, जैसे कि देयरफॉर तो 1 सेंटीमीटर से शुरू किया था और ये 14.3 में हुआ था, तो 14.3 में से 1 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10.8 देखिए, करेक्ट एंड इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल विद ब्रोकन एज। ठीक है, तो अगर टूटा होगा तो ऐसे हम मेजरमेंट करेंगे। करेक्ट, ठीक है, तो हमारी आइज़ की पोजीशन भी करेक्ट होनी चाहिए मेजरमेंट लेते हुए, ताकि क्या हो, सही हमारा मेजरमेंट आए। ठीक है, जैसे कि B is the correct position. Note that from the B position the reading is 17.7.5 from the position. ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए A और C, ठीक है, तो हमारा बिल्कुल एकदम नज़र सीधी होनी चाहिए, ना हम टेढ़ा देखेंगे। जैसे कि A देख रहा है और C देख रहा है, तो हमको सीधा देखेंगे ऑब्जेक्ट को, तभी हम उसका सही से पोजीशन लोकेट कर पाएंगे। तो एक्टिविटी 3 क्या है, मेजर द हाइट। इसमें अब एक्टिविटी देखिए, यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स जो क्लासमेट है उनकी हाइट मेज़र करनी है अपने हाथ से और फिर मीटर स्केल से। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है अलग अलग से, अपने दोस्त को खड़ा कर देना है दीवार पर, दीवार के सहारे, और फिर आपको पहले हाथ से करना है, फिर आप किससे करना है, स्केल से, मीटर स्केल से। ठीक है, और ये अब दूसरे बच्चों के साथ भी एक्टिविटी करनी है। हु मेजर्ड द हाइट, हाइट किसने मेज़र की, उसकी हैंड से जब नापा उसने कितना था, और हाइट इन सेंटीमीटर कितने आई। ठीक है, तो स्टडी करना है आपको केयरफुली, ये दो जो ये डिफरेंट जो टेबल बनेगा इसको आपको रीड करना है। द रिजल्ट कॉलम 2 में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो जो ये बी कॉलम होगा आपका, ठीक है, सेकंड कॉलम में जो हाइट इन इस हैंड स्पैन है ना आपका, तो सबकी अलग अलग आएगी, है ना, तो आपको पता है क्यों आएगी, है ना। एट द रिजल्ट इन कॉलम टी, ठीक है, चूँकि थर्ड से अलग आएगी, चूँकि थर्ड में किससे यूज़ किया गया है, स्टैंडर्ड यूनिट से। तो द रिजल्ट में भी क्लोज, तो रिजल्ट क्लोज हो सकता है एक दूसरे के, हाथ का जो हाथ से किया है बी वाला, पर एक जैसा नहीं हो सकता। वो क्यों है आपको पता है, क्योंकि हर किसी की हाथ की मेजरमेंट एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो ये बड़ी क्लास में पढ़ेंगे आप कि इम्पोर्टेंस क्या होती है सच एरर्स की, जो कुछ गलतियाँ करते हैं मेजरमेंट में। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, अगर आप कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन है उसका मेजरमेंट कैसे लेना है। ठीक है, अगर हमें कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है तो हम उसमें आपका थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में यही बताया गया है, जैसे कि यहाँ का आपका ऑब्जेक्ट ये तार हो गया या फिर कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपको एक एंड लेना है थ्रेड का, स्टार्टिंग करना है ए से, और फिर जैसे यहाँ पर कर्व होगा तो धागे को भी ऐसा मोड़ देंगे, फिर यहाँ पे कर्व होगा ऐसे मोड़ देंगे धागे को। तो जब बी पॉइंट पे ख़त्म होगा वो थ्रेड, तो उसको हम मार्क कर देंगे, और फिर उसको सीधा करके उसका हम मेजरिंग टेप से नाप पता लगा लेंगे। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे चीज़ आसपास मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे टेबल 10.4 है, ऑब्जेक्ट इन एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब जो अपनी जगह पर है, जो हिल नहीं रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन मतलब जो हिल रहे हैं। ठीक है, जो कुछ मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं मोशन में। जैसे आपका घर हो गया, ठीक है, घर हो गया, टेबल, क्लॉक, ठीक है, और ये क्या है, रेस्ट मतलब ये अपनी जगह पर है। और बर्ड उड़ रही है, ठीक है, हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, जो घड़ी के हाथ हो गए मूव हो रही, तो ऊपर यही बहुत सारे एनिमल्स दिए गए हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, डॉग, काव, योर हैंड। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो क्या हैं रेस्ट में और कुछ मोशन में हैं। हाउ डिड यू डिसाइड, ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। यू माइट हैव नोटिस, ठीक है, तो आपने नोटिस किया है कि बर्ड इज़ नॉट, कि जो चिड़िया होती है वो हर थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह पे उड़ जाती है। वाइल द टेबल इज़, और बल्कि जो टेबल है अपनी जगह पर रहता है। ऑन द बेसिस, ठीक है, इस बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो अब यहाँ पर एक्टिविटी 6 है, इसमें मोशन जो आंट का है वो उस एक्टिविटी के थ्रू हम मोशन ऑफ आंट देखेंगे।
ठीक है, तो आपको बहुत सारी शीट्स लेनी है पेपर की और उस पर शुगर करना है, क्योंकि शुगर से आंट जो होते चींटी अट्रैक्ट होती है वो उस पर चलेंगी, है ना। तो जहाँ जहाँ पर भी वो चलेंगी तो उसके आसपास आपको क्या करना है, आपको मार्क कर देना है शो शीट पर वो जा रही है, कीप मार्किंग। ठीक है, आपको कुछ सेकंड तक, जब तक वो थोड़ा दूर तक ना चल ले तो उसको आपको मार्क करते रहना है। ठीक है, तो कुछ देर बाद आपको शुगर हटा देनी पेपर से और आंट्स को भी हटा देना है वहाँ से। फिर आपको एक थ्रेड लेना है, तो जहाँ पे आपने यू हैव कनेक्ट, पहले कनेक्ट कर देने हैं पॉइंट जहाँ जहाँ पर भी आपने मार्क किया था, और ताकि हमें पता चल सके किस किस डायरेक्शन में हो गई। जैसे कि ये देखिए आंट, यहाँ पर मोशन ऑफ एन आर्ट। ठीक है, तो आपने देखा होगा ईच पॉइंट यू में है मार्क आर शोज़ वेयर द आंट मूव टू। तो हमें जो पॉइंट मार्क हुए होंगे हमें पता चलेगा कि आंट कहाँ कहाँ पर गई होगी कुछ कुछ समय के बाद, जो उसका इंटरवल हुआ होगा। मोशन सीम्स टू बी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इन द पोजिशन ऑफ द सेम। ठीक है, तो मोशन क्या है, मोशन मतलब मूवमेंट या फिर क्या है आपका, चेंज है पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर टाइम के साथ किसी भी चीज़ में कोई चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम उसे मोशन कहेंगे। इन एक्टिविटी 5 में हमने देखा था कि जैसे कि जो क्लॉक थी आपकी, वेयर डिड यू प्लेस, आपने क्लॉक को कौन सी पोजीशन दी। ठीक है, स्विंग मशीन को क्या बताया आपने, इलेक्ट्रिक फैन, और ऐसे आपने ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया था। आर दीज, क्या ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, क्या आपने मूवमेंट उनकी नोटिस की दूसरे पार्ट में, जैसे कि ब्लेड्स हो गई, पंखे की पंखुड़ियाँ हो गई, और क्लॉक का हैंड हो गया, ये भी मूव करते हैं, तो कैसे मूव कर रहे हैं वो। इज़ देयर मूवमेंट सिमिलर, क्या उनकी मूवमेंट ट्रेन की जैसी है। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप ऑफ मोशन, तो हम कुछ टाइप ऑफ मोशन को देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे क्या उनके बीच में डिफरेंस है। तो टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से आपके देखिए, जैसे कि आपका व्हीकल चल रहा है स्ट्रेट रोड पर, मार्च करते हैं सोल्जर, परेड होती है जब, और फॉलिंग ऑफ स्टोन, जब पत्थर गिरता है। व्हाट काइंड ऑफ अ मोशन इज दिस, तो ये किस तरीके का मोशन है। आपने देखा होगा स्प्रिंटर होते हैं जो रेस लगाते हैं, एथलेटिक्स। ठीक है, 100 मीटर रेस होती है सीधी, जिसमें वो भागते हैं स्ट्रेट ट्रैक पर, है ना। तो कैन यू थिंक ऑफ, तो आप क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं। तो ये क्या है आपका, कुछ एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन का। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है आपका, ऐसा मोशन जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ सीधे चलती है अलॉन्ग विद द स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलती है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। अब एक्टिविटी 7 देखेंगे, आपको एक स्टोन लेना है और उसको धागे से बांध देना है और उसको गोल गोल घुमाना है। आपको उसका ऑब्जर्व करना है मोशन। ठीक है, कैसे घूम रहा है वो, गोल गोल घूम रहा है ना। और आपका जो हाथ और हाथ से पत्थर का डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब ठीक है वो हिल नहीं रहा है, पर गोल गोल घुमा रहे हो तो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना। स्टोन किस पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे। और आप भी देखिए, जैसे कि आपका ये होता है आपका डायरेक्शन वाला, जब विंड घूमती है गोल गोल घूमता है, फ़ैन भी गोल गोल घूमता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ़ैन हो गया, क्लॉक हो गया। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, पर उनकी जो ब्लेड्स है, ठीक है, वो घूम रही है। सो डू द हैंड्स, और जैसे कि आपकी क्लॉक के हैंड भी घूम रहे हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी पॉइंट मार्क करेंगे ब्लेड पे फ़ैन की, clock, the distance of this point from the center of the fan और the clocks will remain the same as they rotate। ठीक है, जब वो घूमते रहेंगे तो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था और जब दोबारा घूम के आया तो बार बार जब घूमेगा तो वही डिस्टेंस उसका तब भी वही डिस्टेंस होगा। इन सम केस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, तो कुछ केसेस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपना मोशन रिपीट करता है, तो इस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आपको स्टोन लेना है हाथ में, स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग। ठीक है, धागे से बंधा हुआ आपको स्टोन लेना है। ठीक है, तो जो कि आपने एक्टिविटी 6 में लिया था, तो अब आपको उसको एक साइड ले जाना है और ऐसे छोड़ देना है नीचे की तरफ। तो क्या देखेंगे आप कि वो अब एक ही, मतलब आगे पीछे ऐसे होता रहेगा। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं हम, पेंडुलम मोशन। ठीक है, तो कुछ बहुत कभी कभी बहुत फन होता है, फन करते हैं हम, जिसकी मदद से हमें अंडरस्टैंड होता है पीरियोडिक मोशन के बारे में। ठीक है, मोशन ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, जैसे पेंडुलम हो गया, और आपकी ये क्लॉक में ये हो गया ना,
नीचे का घंटा होता है, ठीक है, इससे पता लगता है हमें। सम टाइम टू हैव अ लॉट, ये हो गया हमारा ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है, ब्रांच ऑफ अ ट्री हो गई, ठीक, और ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे। मोशन ऑफ अ चाइल्ड, बच्चा झूले पे झूल रहा है। स्ट्रिंग्स, गिटार बजा रहे हैं बार बार एक ही, अगर एक ही धुन बजाएंगे और तबले की, वो पीरियोडिक मोशन हो रहा है, जहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट या फिर पार्ट हो रहा है, उसके पार्ट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो एक तरीके से मूव हो रहा है और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है, मतलब सेम टाइम ले रहा है और उस मोशन को रिपीट करने में, इसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। तो आपने देखा होगा स्विंग मशीन एक्टिविटी 5 में, है ना, वो भी क्या कर रही है, उसकी जो सुई होती है वो भी घूम एक ही तरीके से चलती है, और उसके व्हील्स होते हैं, तो सेम जगह पर रहती है भले ही स्विंग मशीन, पर जब उसको चलाते हैं तो उसके व्हील्स घूमते हैं सर्कुलर मोशन में, और उसकी नीडल भी ऊपर नीचे चलती रहती है जब तक कि आपका व्हील रोटेट होता है ना। तो ये नीडल भी आपके पीरियोडिक मोशन में घूम रही है। तो आपने क्या क्लोजली कभी ऑब्जर्व किया है कि मोशन ऑफ अ बॉल, बॉल जब आप ग्राउंड पे फेंकते हैं, ठीक है, तो बॉल क्या हो रही है, गोल भी घूम रही है और रोटेट भी, रोल भी हो रही है और रोटेट भी हो रही है, एज दे मूविंग फॉरवर्ड द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड में फॉरवर्ड हो रही है। तो यहाँ पर दोनों मोशन हो रहे हैं, वो गोल भी घूम रही है और वो सीधी भी चल रही है। तो इसमें रेक्टिलिनियर मोशन भी हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो क्या कुछ ऐसे एग्जांपल है जो आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने देखा होगा कंचे खेलते हैं आप, कंचा सीधा भी जाता है, गोल भी घूमता रहता है। वी मस्ट मैनी मेजरमेंट, ठीक है, तो हमने बहुत से मेजरमेंट लिए एक्टिविटीज़ में, और डिस्कस सम काइंड ऑफ मोशन, अलग अलग काइंड्स के मोशन हमने डिस्कस किए। वी सॉ दैट मोशन इज चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हमने देखा कि मोशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज होता है टाइम के साथ, उससे क्या बोलते हैं हम, आपका किसी उसे क्या बोलते हैं हम, मोशन। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है, तो जो चेंज हुआ पोजीशन में उनकी, तो वो किससे पता लगाया जा सकता है, डिस्टेंस से, डिस्टेंस मेजरमेंट से, ठीक है, डिस्टेंस का मेजरमेंट करके, ठीक है, मतलब अगर एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस में कितना चला तो हमें उसका डिफरेंस पता चल जाएगा, या फिर पोजीशन का चेंज में पता चल जाएगा। दिस अलावास, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कितनी फास्ट है और स्लो है मोशन। द मोमेंट, जैसे कि स्नेल चल रहा है ग्राउंड पर, बटरफ्लाई एक फूल से दूसरे फूल से जा रही है, रिवर, एक जो नदी है वो बह रही है, और क्लियर राउंडेड पेबल्स हो गए, आपके कंचे हो गए, एरोप्लेन उड़ रहा है हवा में, और जेट ट्रायल्स ले रहे हैं, ठीक है, उनका जांचकरण हो रहा है। मून जो है अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ब्लड हमारी बॉडी में फ़्लो कर रहा है, ठीक है, तो हर जगह क्या है, मोशन है हमारे आसपास। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।